इसका तो मोटा है, नहीं है ना। बत्ती बंद हो गया। मैं अब आप लोगों के सन्मुख लाइव हो रहा हूं। कृपया अपना सुझाव या कोई प्रश्न है तो वह भी हमसे कर सकते हैं। स्टार्ट हो। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुगणेभ्यः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारणीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारि वल्लभाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनकसुता जगजननी जानकी दासु कृपा करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनामु जासु कृपा निर्मल मति पावु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अपरणौ रघुबर विमल जस जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभु शितवाम भागम। नारायणं प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। राम नाम में वह शक्ति है, सामर्थ्य है कि संपूर्ण दैहिक दैविक भौतिक तापों से निवारण करता है। राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम का अवलंबन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार की जीवन चरित्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज इसलिए संपूर्ण राष्ट्र जो है इस समय भगवान श्री नाम का संकीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि कोरोना
एक अदृश्य संक्रामक शत्रु है। संपूर्ण विश्व इससे पीड़ित है। तो इसको समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक, चिकित्सक, सरकारें अपना कार्य कर रही हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग तय किया है वह यज्ञ का है और परमात्मा की शरणागति है। तो हम संपूर्ण राष्ट्र, क्योंकि भारतवर्ष पुण्य भूमि है और जो लोग इसको अपना पितृभूमि मानते हैं, जो इसको अपना पुण्य भूमि मानते हैं, जो इसको मातृभूमि मानते हैं, जो माता मानते हैं और जो वंदे मातरम का गुणगान करते हैं, जयशंकर प्रसाद के हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती का गान करते हैं, वह संपूर्ण राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी शक्तियों को जागृत होना होगा। क्योंकि जब भी विश्व पर संकट आया तो सबने सामूहिक प्रयास किया। सरकार एवं राज्य सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन हम भी इस धरती के पुत्र हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अदृश्य शत्रु को पराजित होने के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का संघे शक्ति कलयुगे, समूह में ही शक्ति होता है। जब रावण के अत्याचार से यह धराधाम पीड़ित हो गया तो सभी देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना किया, आकाशवाणी हुई और मनु और शत्रुपा को वह परमात्मा श्रीमन नारायण ने आश्वासन दिया कि राम के रूप में धराधाम पर मैं आऊंगा। तो राम नाम इस कली काल में राम नाम के आधार स्तंभ को धारण कर राष्ट्र को भी मजबूत करेंगे और राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं वह भी समाप्त होंगी। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि राम नाम का शरण ले। 1962 में भी आया था, पर हिंदुस्तान के प्रत्येक गांवों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कि अखंड ध्वनि, अखंड धुनी, अखंड यज्ञ रामायण पाठ संपूर्ण समूह ने किया। आज पुनः उस अग्नि को प्रस्फुटित करना है और कोरोना रूपी शत्रु और तुष्टीकरण की नीति को ध्वस्त करते हुए राष्ट्र को अखंड बनाना है। आज भी अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे की अस्थियां इंतजार कर रही हैं सिंधु में विसर्जन होने के लिए, जिस सिंधु में वेदों का प्रथम गान हमारे ऋषियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। एक प्रश्न है आप लोगों से, जो इस पुण्य भूमि को अपना मां मानते हैं, क्या माता को खंडित करेंगे? और खंडित करने वालों ने लाखों लोगों की हत्या हुई, करोड़ों लोग गुजारे गए। उससे उद्वेलित होकर अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे ने जो कार्य किया वह अपराध नहीं था, परंतु अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे के बयान को भी पूर्व की सरकारों ने 40 वर्ष तक दबा कर रखा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से पुनः समाज और राष्ट्र को जानकारी हुई।
अब इन विषय वस्तुओं को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी शक्तियाँ जो इस भूखंड को मां मानती हैं वह सब संगठित हो, एकत्रित हो। आप लोग श्री राम जय जय राम का उद्घोष कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं वो लोग भी करें। धन्यवाद। शेयर भी करें जिससे हमको जानकारी हो कि आप लोग बंद हो गया, चालू करो। हाँ, शेयर करें जिससे हमको जानकारी हो कि कौन कौन लोग इस समय हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं। श्री राम जय जय राम। 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 ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्र कवितार्किक चक्रवर्ती महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सुमेरु पीठ काशी के चरण कमलों में वंदन करते हुए नमो नारायण कहते हुए आप सबके सन्मुख मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हिंदू सभा प्रचंड हो। जय हिंदू राष्ट्र। पंडित के शंखधर जी, आपका अभिनंदन है। और आज संपूर्ण राष्ट्र को जागृत करने के लिए जो अभियान आप लोगों ने चला रखा है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। श्री राम जय जय राम। जय हिंदू राष्ट्र। कहने का तात्पर्य है कि आज इस राष्ट्र को मजबूत करना है। और अभी जो विषय वस्तु मैं कल से प्रस्तुत कर रहा हूँ ब्रह्मलीन संत श्याम जी पराशर का है, यह मेरा नहीं है। मैं तो केवल आप लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। कल के आगे का अंश आप लोगों के सन्मुख ला रहा हूँ। हाँ, तो उन दिनों परमात्मा को थोड़ा सा क्रोध आ गया। बस फिर क्या था, आकाश कांप गया, धरती हिल गई, समुद्र का पानी उछाल रहा था, संसार के में प्रलय आ गया। राजपूताना सागर का सारा पानी संयुक्त प्रांत बिहार और बंगाल पर छा गया। माता के स्तनों को पिया हुआ दूध अपचन के कारण बालक ने माता के वक्षस्थल पर ही उड़ेल दिया। संसार में हाहाकार मच गया, जैसे आज मचा हुआ है कोरोना वायरस से। प्रकृति का प्रकोप अपने सीमा को भी पार कर गया। उन दिनों धरती पर
पानी तो नहीं, पापी तो नहीं बचते थे, फिर भी न जाने धरती माता को किन पापों का फल भोगना पड़ा। आज भी यह तुष्टीकरण के नीति के कारण, साम्राज्यवादी नीति के कारण संपूर्ण विश्व को कोरोना वायरस का पाप आज भोगना पड़ रहा है। नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी, इसी का नाम तो प्रलय है। कहते हैं कि उन दिनों निरंतर 10 दिनों तक वर्षा होती रही, मुफ्त का पानी था। परमात्मा के प्रमुख अहलकार इंद्र देवता ने धरती वालों को पर केवल अपनी शान का सिक्का जमाने के लिए इसे यूं ही बहा दिया, जैसे आज चाइना ने कोरोना वायरस को संपूर्ण विश्व में बहा दिया है। कोई प्रश्न आया है? अभी नहीं आया है। रमेश चंद्र, गुप्ता जी, अभिनंदन है, मंगलमय शुभकामना है। जय हिंदू राष्ट्र। के दिन में भी कितना गजब के होंगे। उन दिनों वाला कोई मिले तो पूछो। लोग अपनी जान बचाने के लिए हिमालय पर चढ़े। वे अपना दाना पानी सफेद उसकी कंदराओं में जा छिपे। कुछ तो इतने घबराए हुए कि वे हिमालय को भी पार कर तिब्बत और मध्य एशिया में जा बसे। 58 दिन थोड़े नहीं होते। मुसीबत का तो एक घड़ी भी मान नहीं, फिर भी 58 दिन पूरे हो, 2 कम 60 निश्चय ही वे लोग धन्य थे जिन्होंने इस घोर आपातकाल में भी दिल हिम्मत नहीं छोड़ा, और भाग्य था कि उनका साहस, और धन्य थी उनकी सहन शक्ति। आज भी बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ जो नीति का निर्धारण कर रहे हैं सरकारें, उन नीतियों का पालन हो। जो चिकित्सक दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो वैज्ञानिक दे रहे हैं, इसका पालन हो, नहीं तो संपूर्ण मानवता को इस त्रासदी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि परमात्मा का नाम लें, धैर्य को धारण करें, संयमित जीवन को जिएं। इसी से संपूर्ण मानव समाज का, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। हमारे ऋषियों ने किसी व्यक्ति का हित का चिंतन नहीं किया, संपूर्ण ब्रह्मांड का किया। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आज बहुत गंभीरता पूर्वक इसको लेना पड़ेगा, और हम सभी को संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर अपने धैर्य का परिचय प्रशासन को देना होगा, और प्रशासन का सहयोग करना होगा। क्योंकि आज संपूर्ण विश्व, ये तो परमात्मा की अनुकंपा है और हमारे पूर्वजों का बताया हुआ मार्ग है, जिसका अनुसरण समय से पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया।
नहीं तो बहुत जैसे पाकिस्तान भुगत रहा है और अमेरिका हाहाकार मचा हुआ है, वैसे ही यहाँ भी हाहाकार मच गया होता है। त्राही माप अब तक हम लोग करते रहते, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी, स्वास्थ्य के लिए मुक्त होंगे और आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहकर राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि का गुणगान करते रहे। वेदी संतोष जी, मंगलमय शुभकामना है, आप यशस्वी हों, वर्चस्वी हों और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। उपैतु मां देव सखा कृतिश्च मनिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृत्यवृद्धिं ददातु मे। भगवती जगत जननी जगदम्बिका, देवताओं के शुभचिंतक, मानव समाज की माँ, सृष्टि की माता, मनिनाशः उपैतु मां देव सखा कीर्तिश्च, कीर्ति दे, जस दे, धन के साथ, मनिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्, आपके अंतःकरण में ऐसी शक्ति जागृत हो जिससे आप राष्ट्र की सेवा कर सके, राष्ट्र को मजबूत बना सके और अपने और शक्ति और सामर्थ्य से राष्ट्र को आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सके। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ संतोष जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। वे दिन आए और चले गए, जैसे आज कोरोना आया है, यदि हम लोग संयम का परिचय देंगे तो यह भी संकट दूर हो जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, परंतु अनुशासन का पालन करना होगा। जैसे महर्षि पातंजल ने भी कहा योग में कि अथ योगा अनुशासनम, स्व के द्वारा अनुशासित हो, किसी दूसरे के द्वारा अनुशासित होना उत्तम अनुशासन नहीं है। वह अनुशासन कि स्वयं अपने आप को अनुशासित करे। परंतु उन दिनों की याद आज भी संसार के दिल के भूली नहीं है। संसार में आप कहीं भी चले जाइए, उन साहसी पुरुषों की करुण कथा किसी न किसी रूप में आपको सर्वत्र मिलेगा। कोई उसे मनु की प्रणय के नाम से याद करता है, किसी ने इसी घटना को नूह के तूफान शीर्षक से अपने धर्म पुस्तकों में लिखा है, तो कोई इसे, क्या लिखा है अंग्रेजी में, जरा अंग्रेजी बुलाओ ना। नोहा फ्लड, नोहा फ्लड, लोहा फ्लड के रूप में अपने अनुयायियों के सम्मुख उपस्थित करता है। वे दिन कितने भयंकर थे कि आज तक भी जिनकी भयंकरता के गीत भुलाए नहीं जा सके। इसलिए आप सभी को धैर्यपूर्वक ईश्वर की शरणागति प्राप्त करनी होगी।
वे कतिपय भाग्यशाली थे। जब प्रलय में मनु महाराज का पहला पल्ला पकड़ बच गए, आज निखिल ब्रह्मांड में उन्हीं सौभाग्यशाली और पुरुषों की सनातन संतान का विकास है और हम लोग उन्हीं के संतान हैं। फिर आपस में किस बात की लड़ाई भाई? मनुष्य मनुष्य की हत्या कर रहा है लोभ लिप्सा में आकर। इसको त्यागना होगा, तभी जाकर सृष्टि की संरचना मजबूत होगी। आज हमारी आंखों पर सांप्रदायिकता की पट्टी भले बांधी हो, बात हो अपने ही द्वारा रचे हुए जाति बंधनों के विद्वेष में अंधे होकर सिवाय अपने आप के और हमें कुछ भी न दिखता हो और संसार के निखिल प्राणियों में एक ही सच्चिदानंद की ज्योति को न देखते हुए हम भले ही अपने आप को भूल चुके हों, परंतु इस बात का शतांश रूप में ऐतिहासिक तथ्य है कि आज जर्मनी, इंग्लैंड, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यूनान में इन्हीं आए हुए पुरुषों के संतान का निवास है जो उस प्रलय में भाग गए थे। यूनान में उन्हें आर्य पुरुषों की संतान का निवास है जो हिमालय पर्वत से मध्य एशिया तथा यूरोप में जाकर बसे। यूरोप एवं मध्य पूर्व में जो कुछ भी आज दिखाई देता है उन्हीं आर्य पूर्व पुरुषों के वरदान का पुण्य प्रताप है मिला। ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, जर्मनी सब का सब आर्यों का ही खून है। सभी का डीएनए एक ही है। हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक ने इसी विषय पर रिसर्च कर जो आजकल अमेरिका में निवास करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ईरान के शाह आज भी अपने को बड़े गौरव से आर्य मिहिर कहते हैं। हिटलर भी अपने को आर्य कहता था। स्वस्तिक को अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया था। हर हर महादेव की शैली पर ही जर्मन के लोग अपने नाम के साथ हर लगा रखा है। हर हिटलर, हरवान। अर्बन का अर्थ है घोड़ा। जो लोग हिमालय में ही रह गए थे, जिन्होंने इतनी घोर विपत्ति में भी अपने पुण्य भूमि को नहीं छोड़ा, वे प्रलय के पश्चात अर्थात जब वर्षा बंद हो गई और राजपूताना सागर के जलगंगा, जमुना कौन है? ये लोग देख रहे हैं। आशीर्वाद दे देना है। पढ़िए, नाम पढ़िए। नाम अंग्रेजी में लिखा है। नाम बताओ। हाँ विजयन साहब, जय हिंदू राष्ट्र। सादर जय हिंदू राष्ट्र। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये कौन है? प्रवीण कुमार है। अमर गौतम सिंह।
है? अमर गौतम से हैं। अमर गौतम बेटा, जय हिंदू राष्ट्र। आप लोग इस संकट के घड़ी में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, जो बिहार के संपूर्ण कार्यकर्ता हैं। अपने तन मन और जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के साथ इस समय सेवा करना परमपिता परमात्मा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसमें आप लोग आगे बढ़ते रहिए और आप लोगों का अभिनंदन है और मेरी तरफ से मंगलमय शुभकामना है। सादर जय हिंदू राष्ट्र। एक मिनट, आप लाइटें छेक लिए, हमको पढ़ने में आइए नहीं रहा है। तो गंगा, जमुना, सोना, सरजू, गोमती, स्याकंद तथा कौशिकी सप्त सरिताओं को अपने वैभव की स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ बंगाल के खाड़ी में बह गया। उस समय के लोग गंगा द्वार के मार्ग से हरिद्वार के पवित्र स्थान पर पुनः अपनी पुण्य भूमि में प्रविष्ट हुए। उस समय अपने पुनरागमन को अमरत्व प्रदान करने के लिए उन आर्य सुरमाओं ने, वीरों ने इस देश को आर्यावर्त के शुभ नाम से समलंकृत किया। लौट कर आना, द रिटर्न ऑफ द आर्यन। इसलिए आर्यों अपने हिमाद्री पिता के लिए इतनी आगाध श्रद्धा है। हिमालय बीइंग द क्या है, छोड़िए। यदि हिमालय न होता तो इस प्रलय से हमारे पुरुषों की रक्षा कौन करता? वास्तव में हिमालय ही हमारा पिता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हमारे पुरुषों पर हिमालय ने जो उपकार किए उसे हम आज तक न भूले हैं और न कभी भूलेंगे। कृतज्ञता ही देवत्व है, कृतज्ञता ही मनुष्यत्व है। कृतज्ञता ही की भावना को हरा भरा रखने के लिए हम लोग जीवन में अनेक बार नंगे पांव बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, अमरनाथ, उत्तरकाशी की यात्रा के घोर यातनाएं सहर्ष सहन करते हैं। आया है कोई? ये कौन है? भगवान भगवान कामले, पटेल दिनेश और डॉक्टर मिंटी मिश्रा। भगवान कमलेश कौन है ये? तो कट गया क्या? नहीं यार, हाँ आ रहा है। तो हो गया। अभी जो चलो आएगा तो बताते। कृपया आप लोग अपना नाम हिंदी में लिखकर भेजने का कष्ट करें। इससे हमको काफी सहायता मिलेगा। हाँ, ये सौरभ उपाध्याय हैं। शुभम उपाध्याय। हाँ बेटा, शुभम, मंगल में शुभकामना। सादर जय हिंदू राष्ट्र।
इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करो कि एकांत में रहकर साधना करें, भगवान का नाम लें। हाँ, क्या करें? एक मिनट पकड़िए फोन। पकड़ लिए। कितना देर हो गया? यदि हिमालय न होता तो इस प्रलय से हमारे पूर्वजों की रक्षा कौन करता? वास्तव में हिमालय ही हमारा पिता है। हमारे पूर्वजों पर हिमालय ने जो उपकार किए उसके लिए हम लोग हिमालय के सदैव ऋणी हैं। निश्चय ही पृथ्वी तल का वह भूभाग जिसे एक बार फिर से हमारे आर्य पितामहों ने अपने चरण कमल से स्पर्श द्वारा पवित्र किया, उस पृथ्वी तल पर एक एक रज कण आर्य पुत्रों के लिए स्वर्ग की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी कहा। वह गौरवशाली भूभाग है कनखल, हरिद्वार, सप्तस्रोत्र। इसीलिए तो भारतवासियों के हृदय में पंचपुरी के लिए इतनी अगाध श्रद्धा है। जीवन में तो प्रत्येक वर्ष 9 संवत्सर के दिन वह वहाँ आता ही है। जीवन के अंतिम दिनों में वह इसी पवित्र स्थल पर रहना चाहता ही है, परंतु उसे तो इस स्थल से इतना प्रेम है कि मरकर भी हर की पौड़ी पर अनंत काल तक पड़े रहना चाहता है। गंगा द्वार उसके लिए मनुष्यों का द्वार नहीं, वह द्वार हरि का द्वार है। वहां जाकर रहते नहीं, बल्कि इस पवित्र प्रदेश में पांव रखने मात्र से पाप कट जाते हैं। ऐसा प्रत्येक हिंदू का दृढ़ धारणा है। गंगा हमारी संस्कृति का तरल इतिहास है। हिमालय हमारे राष्ट्र का अमर संगीत है। गंगा और हिमालय की भक्ति ही सच्ची देशभक्ति है। गंगा गंगे तु यो बुरियात योजना नाम सतैरपि अमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकांच गच्छति। हरिद्वारे कुलावर्ते बिल्बिके नील पर्वते स्नात्वा तु कनखले तीर्थे पूर्वजन्मं न विद्यते। हाँ बेटा शुभम, जय हिंदू राष्ट्र, सादर जय हिंदू राष्ट्र। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, महादेव की शरणागति प्राप्त करें, श्रीमन नारायण की शरणागति प्राप्त करें, भगवती विंध्यवासिनी की शक्ति रूप शक्ति को प्राप्त करें। क्योंकि कोरोना वायरस रूपी संकट से राष्ट्र को और विश्व को मुक्त कराने का दायित्व भी हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दिया है। इसीलिए वह नारा देते हैं कि विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना हो। तो यह कार्य हम लोग करना है और संगठित होकर राष्ट्र के नीति नियंताओं को भी संदेश देना है कि तुष्टीकरण की नीति छोड़ो और पुष्टिकरण की नीति को अपनाओ। ठीक है, सादर जय हिंदू राष्ट्र। चलो आगे बढ़ते हैं।
आर्य पितामहों के देश में पुनः लौट आने की पवित्र स्मृति ने इस देश को आर्यावर्त नाम दिया। और नाम बहुत देर तक, शताब्दियों तक, सहस्राब्दियों तक ही नहीं बल्कि लक्षाब्दियों तक रहा। पुनः हमारे देश में एक महान प्रतापी सूरमा महाराज भरत का जन्म हुआ। कहते हैं कि इस अनुपम नररत्न ने निखिल जगत में अपने देश के गौरव को त्रिदीप्त किया। सारे संसार ने इस देश का लोहा माना। उन्हीं महाराज भरत की अमर कीर्ति को चिरस्थायी रखने के लिए बढ़े आर्यावर्त की कायाकल्प द्वारा भारतवर्ष का नाम दिया। इस देश को भारतवर्ष के स्थान पर एक और नाम, नया नाम हिंदुस्तान अपनाया। कोई बहुत देर नहीं हुई, अधिक से अधिक 1000 वर्ष। कतिपय सज्जन पुरुषों का ऐसा विचार है कि इस देश के निवासियों को हिंदू नाम मुसलमानों द्वारा दिया हुआ है, परंतु महाकवि चंद्रवरदाई ने इस्लाम प्रमुख को बहुत पहले ही पृथ्वीराज के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप हिंदूपति कहलाए। राष्ट्रकवि भूषण ने हिंदू शब्द को महिमामय समझा। हिंदू शब्द का उद्गम स्थल ईरान है। जिन दिन ईरानियों ने हमें इस नाम से संबोधित किया, उन दिनों ईरानी मुसलमान नहीं थे। उनका धर्म और हमारा धर्म एक ही था। ईरानी भी उन्हीं आर्य पितामह श्री के वंशज थे, जिनके वंशज हम लोग हैं। अब यहीं पर आज की वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। कल पुनः फिर आपके सामने 10 बजे आऊँगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्र कवितार्किक चक्रवर्ती हमारे परम गुरु महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। वर्तमान शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर, काशी पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। भारत गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हिंदू सभा प्रचंड हो, अमर हुतात्मा स्वातंत्र वीर सावरकर अमर रहें। जय हिंदू राष्ट्र।